हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं मोटिवेशनल वीडियो 15 नंबर बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं गाड़ी का टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए ही बना रहा हूँ। और मैं जिस टाइम आपका रोड कंफर्टेबल लगता है कि मैं उस टाइम पे ही बनाता हूँ। मैं ये नहीं है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में और उस तरीके से बनाता हूँ। नॉर्मली उसमें मैं कोशिश कम रखता हूँ। तो जहाँ पे, क्योंकि मेरे जो जाने का एरिया है इसके अंदर काफ़ी सारा खुला रोड आता है, तो वहाँ पे मैं स्पीड थोड़ा नॉर्मल रखता हूँ, कम ही रखता हूँ ज़्यादातर। तो उस तरीके से मैं पूरा सेफली ड्राइव, अपने को भी सेफ रखते हुए और दूसरे लोगों को भी सेफ रखते हुए मैं अपना गाड़ी को ड्राइव करता हूँ और ये वीडियो भी बनाता हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हर एक पर्सन को अपने दो इनकम पे काम करना चाहिए, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इनकम वो जो हमारा काम सबको दिख रहा है और काम कर रहे हैं। एक पैसिव इनकम वो जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, बट हम लोगों के लिए बैकअप फंड के रूप में काम आती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। बट हर एक पर्सन को अपना थोड़ा थोड़ा, जो पुराने लोग, हर आदमी बोलता है कि आपको कुछ ना कुछ पैसा बचा के ज़रूर चलना चाहिए। तो वो बचा के चलने का मतलब ये है कि वो आपके लिए एक वो पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं कि आपको कभी भी कोई मजबूरी हो तो उस टाइम पे आप लोग उस पैसे को और उस तरीके से उसको यूज़ कर पाएँ। मेरे पास इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। एक हमारे दोस्त, हालांकि शेयर मार्केट के कभी वो भी फेवर में नहीं थे, हम भी फेवर में नहीं थे, बट उन्होंने एक लास्ट चांस, उस टाइम वो गेम खेला था। उन्होंने क्या किया कि जिस टाइम आपका सत्यम कंप्यूटर के टाइम पे उन्होंने बहुत अप्रोक्स 6 लाख रुपए के अप्रोक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, जिस टाइम उसके शेयर्स का प्राइस बहुत ही लो आ चुका था और उसके प्राइस अप्रोक्स 6-7 गुना उसका चला गया। तो उसने उसी टाइम पे अपना सीए, मतलब पर्सन था, सीए कर चुका था, बट वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको फैमिली के खर्चे बर्डन का था कि यदि मुझे कोई भी मैं सेटअप करूंगा अपना बिजनेस, तो मुझे 1 से 1.5 साल तो मिनिमम चाहिए। तो उसको बैकअप फंड की रिक्वायरमेंट थी, जिस बैकअप फंड ना होने की वजह से उसने अप्रोक्स 1.5 साल से 2 साल अपने आप को जॉब के अंदर ही इन्वॉल्व करके रखा। बट उसके पास जैसे ही उसको वो बैकअप फंड मिला तो उसने मूव ऑन किया और अपने आप को जॉब से बिजनेस की तरफ, या अपने मतलब सीए फर्म के उन्होंने ओपन किया। और उसके 1.5 से 2 साल तक उसके पास थोड़ा जो फंड का मूवमेंट था, तो वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने वो शेयर्स बेचते रहे और वो अपना फंड का बैकअप प्लान यूज़ करते रहे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बैकअप फंड का यूज़ करके, जो उनके मन की इच्छा थी कि मैं ये काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है, बट फैमिली का सपोर्ट, फंड का सपोर्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जो सपोर्ट फैमिली को चाहिए वो तो फैमिली कर सकती है, बट जो फंड का सपोर्ट चाहिए वो तो आपको ही खुद ही मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि जब पर्सन्स अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है, तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो उन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि यदि उनके दिमाग में, दिल में कुछ नया, कुछ बड़ा करने के दिमाग में आती है, तो उनको बैकअप फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि एक जानकारी में है, फ्रेंड सर्कल में, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा अप्रोक्स 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ रुपए तक का उनका अर्निंग तक का प्रोस्पेक्टिव चला गया था। अच्छा, बट उन्होंने उस टाइम उसको बैकअप फंड के लिए कुछ नहीं यूज़ किया। उन्होंने सब चीज़ें अपने ऐशो आराम में और बाकी चीज़ों में यूटिलाइज़ किया। तो बाद में, क्योंकि समय का जो उतार चढ़ाव है वो किसी को नहीं पता कि वो कब आपके पास पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा और कब किस तरीके से क्या क्या चीज़ें घटित होंगी। तो इसलिए अपना जो पैसिव इनकम है या बैकअप फंड है, वो आप ज़रूर से ज़रूर अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर रखें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो टोटली लोन पे चल रहे होते हैं, सब कुछ वो कर रहे होते हैं। ज़रूरी है उस आदमी को, किसी को भी, कोई भी काम कर रहा है, बट उसको हैंड टू माउथ करके कोई भी चीज़ को, काम को नहीं करना चाहिए। उसको थोड़ा सा बैकअप फंड के लिए प्लान ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी अमाउंट, एक्स अमाउंट हो सकती है कि जो वो यूज़ कर सकता है जिसको अपने उस काम के लिए। तो मेरा मेन रीज़न यही है आप लोगों को बताने का कि आप लोगों को अपने बैकअप प्लान के ऊपर भी वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बैकअप फंड जो है वो आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ भी लेके जाता है। और कई बार हेल्थ भी किसी भी पर्सन को सपोर्ट नहीं करती। आपने, हो सकता है कि आपने मेडिकल प्लान और बहुत सारी चीज़ें ली हुई हों, बट वो मेडिकल प्लान, वो सब कुछ जब आपकी हेल्थ बिल्कुल आपको झकझोर देती है कई बार,
तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें आपको एक साइड में हो जाती हैं। तो उस टाइम पे आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए और मेंटली भी सपोर्ट चाहिए। यदि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है तो आप मेंटली किसी भी चीज़ से थोड़ा लड़ने में ज़्यादा कैपेबल होते हो और वो अच्छे से उस चीज़ के अंदर आप सर्वाइव कर जाते हो। तो इसलिए बैकअप का जो मेरे मतलब बताने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है, जो लोग अकाउंट्स का या एक छोटे लेवल की नौकरी का कुछ भी काम करते हैं, तो वो लोग भी, मैंने बहुत सारे को देखा है कि वो चाहे 5,000 की 10,000 रुपये की अपना कुछ, चाहे वो एफडी के रूप में मतलब मंथली 2 महीने में 4 महीने में इस तरीके से अपना वो प्लान करके चलते हैं कि जिससे कि कभी आड़ी थोड़ी में कोई मजबूरी पड़े तो वो उस काम को यूज़ कर सकें। और आप लोगों को दूसरा सजेशन ये है कि कोई भी काम, कोई भी पैसा इस तरीके से बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें, चाहे वो कोई भी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपका बहुत सारा लॉक इन पीरियड होता है कि आप 15 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल से पहले उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें, चाहे उसमें रिटर्न थोड़ा ज़्यादा भी है, बट वो चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि वो बैकअप फंड जो है वो आपके इंस्टेंट यूज़ नहीं हो पाता। वो मैंने भी खुद भी देखा है और दूसरों के लिए भी देखा है कि आपको इंस्टेंट फंड के लिए कुछ लिक्विड फंड के रूप में रखना चाहिए। वो चाहे आइदर आपका गोल्ड भी हो सकता है, आइदर आपका एफडी के रूप में हो सकता है। तो वो पैसा आप ज़रूर उस फॉर्म में रखें कि जिससे कि आपको यदि रात को 10 बजे भी ज़रूरत हो तो आप उसको ब्रेक करके आप यूटिलाइज़ कर सकें। दूसरा, अपने लाइफ को स्मूथ करने के लिए आप डिजिटाइज़ जितने भी डिजिटल मोड हैं उनकी तरफ भी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके मूव हो। बहुत सारे अभी देखते हैं कि 90% लोग तो डिजिटल की तरफ मूव हैं। मैं 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं हम लोगों को बैंक की तरफ जाए देखे, क्योंकि आज की डेट में सारी चीज़ें आपकी टिप्स पे हैं कि चाहे वो यूपीआई हैं, चाहे वो बैंक के नेट बैंकिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको आप इस्तेमाल करके अपने लाइफ को बहुत ईजी और स्मूथ बना सकते हैं कि जिससे कि आप लोगों को कहीं पे भीड़ भाड़ की जगहों पे नहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह से हर चीज़ आपको बहुत ईजिली आपके पास आ जाती है और डिजिटल मोड में आप सेफ भी हैं। आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको कुछ ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन चाहिए आपको और उस मोबाइल फ़ोन से आप जो भी कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, वो सब काम आप ईजिली कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आप अपने बैकअप फंड के ऊपर ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें और उसको ज़रूर से ज़रूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।